हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। क्या आपको मैनिफेस्टेशन का राइट वे पता है? क्या आपको एग्जैक्ट तरीका क्या है मैनिफेस्टेशन का, ये आपको पता है कि आपके डिजायर जैसे ही मैनिफेस्ट हो और आप कह पाओ, आप फील कर पाओ कि आपको यही चाहिए था। इतनी क्लियरिटी। अब आप बोलोगे, आप सोचोगे कि हाँ, आप तो बिल्कुल क्लियर हो। आपको तो पता है कि आपको ये पर्सन मैनिफेस्ट करना है, आपको पता है कि आपको पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, आपको पता है कि आपको ये जॉब मैनिफेस्ट करनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। ये इनफ नहीं है कि आपको ये पर्सन चाहिए, आपको ये जॉब चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप जो चाहते हो ना वो आपको मिल जाएगा। आपको ये पर्सन चाहिए ना, ये पर्सन आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन बहुत इजी होती है। आप मटेरियल चीजों पे फोकस करते हो, आपको वो सारी चीजें बहुत इजीली मिल जाएंगी, लेकिन एग्जैक्ट आप जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा। अब इसका क्या मीनिंग है कि आप जो चाहते हो मिल जाएगा, एग्जैक्ट जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा। देखिए, मान लो आपको कोई पर्सन मैनिफेस्ट करना है, आपको वो अच्छा लगता है, आपको आप उनसे प्यार करते हो, तो आप उसको मैनिफेस्ट तो कर लोगे। लेकिन किसी भी चीज को आप क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके पीछे का मोटिव क्या है, आपको क्या फील करना है। आप किसी भी चीज को कुछ फील करने के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इसके अलावा दूसरा कोई रीजन नहीं है चीजों को मैनिफेस्ट करने का। तो आपकी मैनिफेस्टेशन आपके डिजायर मैनिफेस्ट तो हो जाएगी, लेकिन वो गलत हो जाएगी। तो आप उसको एग्जैक्ट अच्छी वाली मैनिफेस्टेशन कि आपको फील आए कि हाँ आप यही चाहते थे, वो कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले देखिए, जब भी आपको लगे ना, जब आप इस जर्नी पे चल पड़े हो, यूनिवर्स की जर्नी पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पे, तो उस टाइम जिस दिन से वो जर्नी स्टार्ट करी थी, उस दिन से लेके लाइफ टाइम तक बीच में जो कुछ भी होता है और आपके माइंड में ये डाउट आता है कि यार अब तो यूनिवर्स साथ नहीं देता, अब तो मैनिफेस्टेशंस होती नहीं, अब तो मेरी लाइफ में एक गड़बड़ चल रही है, तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स हर एक सेकंड आपके साथ में है। और आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है, ऐसे कुछ इंसान आए, ऐसी कुछ भी चीज आई है जो आपको दुख तकलीफ दे रही है, तो पता है वो किस लिए है। क्योंकि यूनिवर्स आपको बेटर बनाता है, आपको एक्सपीरियंस करवाता है चीजों का। बिना एक्सपीरियंस के आप चीजों को इतना डीप नहीं समझ पाओगे कि आपने कहाँ गड़बड़ की है और आपको क्या सही करने की जरूरत थी। तो आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ चले ना, तो ये समझ लेना कि यूनिवर्स तो आपके साथ में है, लेकिन वो आपको एक्सपीरियंस दे रहा है ताकि आप बेटर बन पाओ, आपको समझ आए कि आपको क्या और अच्छा सीखने की जरूरत है, आपको क्या और अच्छा करने की जरूरत है। और जब आपके साथ में गलत हो रहा होगा ना, जब आप स्टक हो गए, आपके लाइफ में वो नहीं हो रहा जो आप चाह रहे हो, तो उस टाइम आपको ये फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी कि ये आपके एक्सपीरियंस के लिए हो रहा है। आपको लगेगा कि आप पता नहीं आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, क्या गलत हो रहा है, आप लगता है सही रास्ते पे नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज आपको समझ में आएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आएगी, और ये आपको समझ आता ही आता, आपके माइंड में ऐसा थॉट जरूर क्लिक करेगा कि आप समझोगे कि अच्छा ये चीज इसलिए हुई थी ताकि मैं ये एक्सपीरियंस कर पाऊं और मैं अपनी लाइफ में अब आगे इस गलती को ना रिपीट कर पाऊं। ठीक है, तो कभी भी ऐसा फील हो ना, तो रिलैक्स हो जाना, वो आपके अच्छे के लिए ही है। और यूनिवर्स आपके उसी दिन से साथ है जिस दिन से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पे स्टार्ट किया था चलना। वो आपको गाइड करता ही करता है, तो वो आपको एक्सपीरियंस देगा ही देगा ताकि आप और बेटर बन पाओ। अब मैं बताती हूँ कि राइट मैनिफेस्टेशन कैसे करनी होती है। देखिए, मान लो आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये इंसान चाहिए, वो इंसान आपका मैनिफेस्ट हो गया, लेकिन आपको वो किस लिए चाहिए था, आपको क्या फील करना था, आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो वो इंसान तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको वो सुकून, वो प्यार उस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको वो मटेरियल चीज मिल जाएगी, लेकिन उसके पीछे की जो आप फीलिंग चाहते थे, जो फील करना चाहते थे, जो एक्सपीरियंस चाहते थे, वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो आप पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो पैसा तो आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो एक मटेरियल थिंग है। तो हमारी जो सोल है उसको मटेरियल थिंग्स, मटेरियल चीजें नहीं चाहिए, उसको एक्सपीरियंस चाहिए, उसको इमोशंस चाहिए कि उसको क्या फील करना है। तो पैसे मैनिफेस्ट हो जाएंगे, लेकिन वो पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए आप पता नहीं कौन से गलत रास्ते पे चल पड़ो, क्योंकि आपने वो तो सोचा ही नहीं कि आपको क्या किस तरीके से चाहिए, आपको क्यों चाहिए। आपने पर्पस दिया ही नहीं चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। वो पैसे आपके
आपकी गलत जगह पे चले भी जाएंगे, मतलब हेल्थ खराब हो जाएगी तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, तो वो पैसे रास्ता जाने का भी बना लेंगे, आने का भी बना लेंगे, लेकिन वो गलत बना लेंगे जब तक कि आप उसको पर्पस नहीं दोगे। तो आपको ये क्लियरिटी रखनी है, मटेरियल चीज कौन सी चाहिए ये तो आपका क्लियर होगा ही होगा, उसके साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो चीज क्यों चाहिए, आपको क्या फील करना है, ये आप जरूर ध्यान रखना मैनिफेस्ट करने से पहले, क्योंकि चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी लेकिन अगर वो आपको दुख तकलीफ देंगी तो आपको उस टाइम फील होगा कि काश मैंने थोड़ा सोच लिया होता, मैंने थोड़ा ध्यान देके मैनिफेस्ट कर लिया होता। तो अब आपको ध्यान देना है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने से पहले उसके पीछे के आपके क्या इमोशंस है, आप क्या फील करना चाहते हो। आप पैसे इसलिए मैनिफेस्ट करते हो, बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी फील करनी है, बैंकों में बहुत सारा पैसा जमा है तो वो पैसा क्या, वो उनको प्रोटेक्शन फील कराता है, उनको सिक्योरिटी फील कराता है, तो सिक्योरिटी की फीलिंग चाहिए उनको, किसी को लग्जरी की फीलिंग चाहिए, किसी पर्सन को इसलिए मैनिफेस्ट करते हो क्योंकि आपको प्यार फील करना है, क्योंकि आपको सुकून फील करना है। तो अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा कि मैं इस पर्सन को इसलिए मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये सारी फीलिंग्स फील करनी है, मुझे ये सारे इमोशंस फील करने हैं। मैं ये जॉब इसलिए मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये सारे इमोशंस फील करने हैं। जॉब तो लग जाएगी लेकिन क्या पता वहां का एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक हो कि आप वहां पे झेल नहीं पाओ, तो कैसा लगेगा। और ये सच होता है, चीज तो मैनिफेस्ट हो जाती है लेकिन वो फीलिंग्स मैनिफेस्ट नहीं होती। तो एक एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन के लिए आपकी फीलिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है, इनको ध्यान में रख के आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन अमेजिंग होगी, जो आप फील करना चाहते हो आपको वो ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।